हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या आर्मी या एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो। हर जगह आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है और 100% आता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम कुछ चीजें बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अगली क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर 2 क्लासों में फिनिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं फिर। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तो सबसे पहला एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, लासा और मासा चैप्टर है। तो लासा और मासा में सबसे पहली बात करते हैं कि लासा और मासा निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई भी संख्या है, हमने कहा 12, 18, 24, 36 का लासा और मासा निकालना। तो सबसे पहला ये तरीका है कि ये गुणनखंड विधि होती है। एक गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि क्या होती है, हम गुणनखंड करके लासा और मासा निकालते हैं। एक होता है भाग विधि। भाग विधि जो हमने सीखा है, तो पहले हम गुणनखंड विधि कराते हैं। हमने कहा 12 की गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 तई 12, ठीक है। 18 के गुणनखंड करोगे तो 2 तई 6 तिया 18। हमने कहा 24 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिका 24। 36 के गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4 तई 12 तई 36, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड में एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है वो समझते हैं। एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या देख रहे हैं वो ये देखते हैं। जैसे हमने 2 देखा तो 2 जिस वाले में सबसे ज्यादा बार लिखा होगा वो नोट किया जाएगा। जैसे 2 यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ 1 बार एलसीएम में, यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ 1 बार लिखा है, यहाँ 3 बार लिखा है, या 2 बार। तो 2 सबसे ज्यादा किस वाले में लिखा है, इसमें। तो इसी को नोट करके तो 3 बार लिखा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम 3 की बारी करते हैं। यहाँ 3 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। तो सबसे ज्यादा 3 किसमें 2 बार लिखा है, तो 3 × 3, यही एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में क्या करते हैं, कोई भी अंक देखते हैं तो अंक में क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो लिखा होता है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। एचसीएम में कुछ नहीं होता है। एचसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन निकल है। जैसे इन सब में क्या है, कॉमन क्या है, 2। जैसे ये लाइन आपकी कॉमन, क्या ये कॉमन हो रहा है, नहीं। क्या ये कॉमन हो रहा है, हाँ। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ में क्या कॉमन हुआ, 1 2 कॉमन हुआ, 1 3 कॉमन हुआ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6। तो ये लासा मासा निकालने का गुणनखंड विधि है। तो ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। कभी आ गया तो गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, तो आपको ऐसे निकालना, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब चलते हैं भाग विधि। इसी क्वेश्चन को भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा तो रब कर देते, ठीक है। समझने के लिए समझाया जा रहा है। अब भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो जैसे हमने कहा ये 12 और 18, तो भाग विधि ये आपने सीख के आओगे। 12 18 24 36 ये लिखा है, 12 18 24 36। तो आपने सीखा होगा, 2 का भाग दिया, कितना आया 6, ये कितना आया 9, ये कितना आया 12, ये कितना आ गया 18। फिर 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना 9। फिर से 2 से भाग दिया 3 9 और 3 9। 3 से भाग दिया 1 3 1 3, 3 से भाग दिया 1 1 1
एक, जैसे एक एक आ गया तो वही HCF हो गया, इनका मल्टीपल कर दो, LCM निकल आएगा। क्या निकल आएगा? LCM। तो LCM क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिल का 24 दिया 72। तो ये भाग विधि, ये आपने सीख के रखा होगा कि भाग विधि द्वारा LCM HCF कैसे निकालते। अब भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF देख लो। जब कभी भी 2, 3, 4 बड़ी बड़ी संख्याएं भी दी जाएंगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये काम करोगे, जितनी संख्या है उनमें कोई 2 संख्या चॉइस कर लो। जैसे हमने 12 और 18 लिया, 12 का भाग दे देते कितने में, 18 में, 12 एकम 12, कितना बचा 6। जो भी शेष आया ये भाजक का काम करेगा, और जो भाजक था वो भाज्य का काम करेगा। ठीक है, 6 का भाग दिया 2 बार, 6 दूनी 12, ये कट गया। जिस संख्या से कट जाए वही HCF होता है, वही क्या होता है, HCF होता है। लेकिन एक बार देख लेना कि जो HCF आया क्या और आगे वाली संख्याओं को वो काट पा रहा है। तो जैसे 6 आया, 6 24 से कटता है, हाँ 6 36 को काट पाएगा, बिल्कुल काट पाएगा। इसका मतलब HCF कितना हो गया, 6। तो ये आपकी भाग विधि हो गई, तो कोई दिक्कत इनमें कोई समस्या नहीं होगी। चलो कब करते ये भाग विधि द्वारा और गुणनफल विधि द्वारा आपका HCF निकल आया। अब एक ट्रिक देख लो, जैसे हमने कहा 12, 18, 24 और 36 दिया गया है, तो आप ट्रिक कैसे लगाओगे। हमने कहा सबसे बड़ी संख्या आप चॉइस करोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36। 36 के कोई 2 फैक्टर कर लोगे, कोई 2 फैक्टर कर लो। हमने कहा 12 पे 36 होता है, ठीक है, 12 पे 36। अब इस फैक्टर को दूसरी, यदि हम 12 का इसमें भाग देते कितने बार गया, 2 बार। कितने बार गया, 2 बार। 2 क्या 3 से कटेगा, नहीं, तो 2 लिख दोगे। अब हमने कहा 12 का तो भाग जा नहीं रहा, 2 का भाग दिया तो कितना है, 9। इस 3 का भाग दिया तो 3 आया। क्या 12 में 3 है, हाँ ये तो कट गया, 12 से 12 कट गया, यही आपका आंसर हो गया। 12 पे 36 और दूनी 72। कोई दिक्कत, तो यही बस आंसर हो गया। तो आपका ऐसे भी ट्रिक द्वारा भी जल्दी निकल आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आप एयरफोर्स और आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे भिन्नों का लासा निकालना हो, किसका लासा निकालना हो, भिन्नों का लासा निकालना हो। भिन्नों का क्या निकालना हो, लासा निकालना हो और मासा निकालना हो। लासा और मासा निकालना है। भिन्नों का क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना। हाँ ठीक है, हमने क्या भिन्नों का लासा और मासा निकालना है, तो कैसे निकलेगा। जैसे भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश और हर होता है। क्या होता है, अंश और हर होता है। तो इस भिन्न का हमें लासा निकालना है, तो भिन्न का लासा, भिन्न का लासा। तो लासा में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, हमेशा अंश, अंश का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला। तो अंशों का लासा, अंशों का लासा, और हरों का क्या निकाल दोगे, हरों का मासा, हरों का मासा निकाल दोगे, बस यही होगा। तो जो चीज निकालेंगे वो ऊपर वाले में करेंगे, जो चीज नहीं निकालेंगे वो नीचे में कर देंगे। अब जैसे हमने कहा भिन्न का मासा निकालो, भिन्न का मासा, मासा निकालोगे तो अंशों का, अंशों का मासा और हरों का लासा, हरों का लासा। तो अंशों का मासा और हरों का क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि जो चीज आप निकाल रहे हो वो अंशों का कर रहे हो, चाहे मासा निकाल रहे हो तो अंशों का मासा, अब लासा निकाल रहे हो तो अंशों का लासा। तो ये आपका तो फार्मूला हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लो। अब आप चलते क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखेगा, पहले रब कर देते हैं इसको। ये याद रखना कि लासा निकालोगे तो अंशों का लासा और हरों का मासा, और जब मासा निकालोगे तो अंशों का मासा और हरों का लासा होता है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, 3/4 कामा 9/16 कामा 27/32 का लासा और मासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा और मासा। तो कुछ नहीं करना है। यदि हम लासा निकालना है तो लासा निकाल रहे हो तो अंश क्या लिखा? 3, 9 और 27 का लासा, और हर में क्या लिखा? 4, 16 और 32 का मासा। यही होगा। अच्छा, 3, 9, 27 का लासा 27 ही आएगा। आप निकाल के भी देख लेना। 3, 9, 27, 3 से काटा 1, 3, 9, 3 से काटा 1, 1, 3, 3 से काटा 1, 1, 1, तो 9, 3, 27 आ जाएगा। और मासा का मतलब होता है कि सब में भाग चला जाए। 4 का इसमें भाग जाएगा, 4 का इसमें भाग जाएगा, तो मासा कितना आ गया? 4। तो 27/4 ये लासा आ गया। अब हम मासा निकाल रहे हैं तो मासा क्या होता है? ऊपर वाले का मासा, तो 3, 9, 27 का मासा और नीचे वाले का 4, 16, 32 का लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? लासा। तो हमने कहा 3, 9, 27 का मासा क्या हो जाएगा? 3, और लासा इनका 16, 4, 32 का लासा 32 ही आ रहा होगा। तो 3/32। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 3 कितना आ गया? 32 मासा, और लासा कितना आ गया? 27/4। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आते हैं और आपके पुलिस में 1-2 बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे 4/5 कामा 6/25 कामा 16/15 का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो हम क्या करेंगे? मासा निकालने के लिए आपको हमने अभी भी बताया, मासा बराबर होता है अंशों का मासा। अंशों का कितना? मासा। अंशों का क्या निकलेगा? मासा। और हरों का क्या निकालेंगे? लासा। 5, 25 और 15 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। अच्छा, 4, 6 और 16 का मासा होगा 2, 5, 25, 15 का लासा कितना होगा? 75। आप निकाल के देख लो, आपको 75, तो 2/75। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/75। कोई समस्या? ठीक है। अब अगले टाइप पे चलते हैं। जैसे दशमलव का लासा मासा कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाएंगे और उससे आपको समझाएंगे कि दशमलव वालों का लासा मासा कैसे निकाला जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन 0.04 कामा 0.016 कामा 2.4 का क्या निकालना है? लासा निकालना है। का लासा निकालना। तो कभी भी दशमलव का लासा मासा निकालना हो तो आप कभी भी इसको फ्रैक्शन में ना बदलना, क्योंकि एसएससी ने 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन बताए हैं या पूछे हैं जिसमें क्या हुआ है कि दशमलव में यदि फ्रैक्शन में बदल देते हो तो लासा मासा गलत निकलता है। तो आपको क्या तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले ये देखोगे कि दशमलव कितनी बार की संख्या, इसमें 2 अंकों की बात है, इसमें 3 अंक, इसमें 1 अंक, तो सबसे ज्यादा बार 3। अच्छा, इसको दशमलव हटाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1000। तो हम ज्यादा वाला दशमलव देखेंगे, उसको हटाना है। तो अब देखो 1000 का यदि इसमें गुणा करते हैं तो 40 आएगा। करके देखना। इसमें करते हैं तो 16 आएगा, और इसमें करोगे तो 2, 4, 0, 2400। अब इनका लासा निकालोगे। इनका लासा बाकायदे आप निकालोगे 40, 16, 240 का, सॉरी 2400 का। 2 से भाग दिया 20, 8, 1200। 2 से भाग दिया 10, 4 और ये आ जाएगा 600। 2 से भाग दिया तो ये 5, ये 2, ये 300। फिर 2 से भाग दिया तो 5, 1, 150। फिर हमने 2 से भाग दिया तो 5, 1, 75। 5 से भाग दिया 1, 1, 15। 5 से भाग दिया 1, 1, 1, 3। 3 से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 पंचे, यदि 32 पंचे करोगे तो 160 आएगा। और 3 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 हासिल, 15 9 24।
तो 2400। इसका एलसीएम आया, लासा आया 2400। अच्छा, हमने लासा किन संख्याओं का निकाला, इनका, और निकालना था किनका था, इनका। तो हमने क्या किया, 1000 का गुणा किया, तो जो लासा है उसमें 1000 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कोई समस्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0.2.4। कोई समस्या दशमलव वालों का लासा निकालना, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा दो, फिर अगला टाइप देखो। ठीक है, समझ में आया। अगला आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, कह रहा है 0 पॉइंट। कोशिश आप भी साथ में करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तब तक आपका यूट्यूब में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 0.6 और 0.8 का मासा निकालना, इस बार लासा नहीं मासा निकालना। तो लासा निकालना हो मासा निकालना हो कोई समस्या नहीं है। आप नॉर्मल, जैसे हमने कहा सबसे ज्यादा बार दशमलव, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 3 बार को हटाने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा भैया कर लिया, तो ये आ गया 2, ये आ गया कितना 60। ठीक है, 1000 का गुणा करोगे 60, ये आ जाएगा 800। अच्छा, इनका यदि मासा निकाले तो मासा तो भैया 2 ही आएगा, क्योंकि 2 सबको काट रहा है, 2 आएगा। लेकिन ये तो 2 इनका मासा है, हमें निकालना था इनका, तो इसका मासा क्या आ जाएगा, जितने से गुणा किया था उतने से भाग दे दो। तो 3 उनके बाद दशमलव, तो 0.002 ये इनका क्या आ जाएगा मासा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब अगला टाइप कराते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया, और आपका दशमलव वाला लासा मासा, और आपको लासा मासा सिखाया भी कि कैसे निकालना है। अब देखो, अब टाइप चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपको नोट करके लिखना है, साइड में कहीं भी नोट करके लिखोगे आप कि जब कहीं छोटी से छोटी संख्या लिखाओ, छोटी से छोटी संख्या लिखाओ, लघुत्तम से लघुत्तम संख्या लिखाओ, से लघुत्तम लिखाओ, या न्यूनतम से न्यूनतम लिखाओ, से न्यूनतम लिखाओ। यदि ये ऐसा लिखा है, यदि छोटी से छोटी लिखा है, लघुत्तम से लघुत्तम लिखा है, न्यूनतम से न्यूनतम लिखा है, तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 99% क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम। एक आध टाइप होते हैं, वो आपको हम अलग से पढ़ाएंगे भी। यदि आपको लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, महत्तम से महत्तम संख्या, महत्तम संख्या लिखाओ, या अधिकतम से अधिकतम लिखाओ, से अधिकतम लिखाओ, तो आप हमेशा क्या निकालोगे, तो क्या निकालोगे, एचसीएफ। हमेशा क्या निकलेगा, एचसीएफ। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको कहीं लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम से लघुत्तम, या न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, या बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम से महत्तम, अधिकतम, तो आपका एचसीएफ निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम। अब आपके क्वेश्चन कराते हैं कि किस टाइप में, तो टाइप फर्स्ट आता है, मतलब लैंग्वेज में टाइप फर्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। ये आप नोट कर लेना, नोट करके कहीं, क्योंकि याद बना रहेगा कि हमें क्या निकालना है किस चीज पे। जैसा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 16, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आता है। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम इसका निकाल रहे हैं एलसीएम। इसका एलसीएम निकाला, 2 से भाग दिया 4, ये कितना 8, ये 12, ये कितना 36। 2 से भाग दिया, ये 2 आया, ये कितना आया 4 आया, ये कितना आया 6 आया, ये कितना आया 18। 2 से भाग दिया, 1 आया, 2 आया, ये 3 आया, और ये कितना आया 9 आया, कितना आया 9। 2 से फिर से भाग दिया, 1 1 3 9। 3 से भाग दिया, 1 1 1 3। 3 से भाग दिया, 1 1 1। ये आपका एलसीएम आया। तो एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पे 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा, 48 तिया 144। एलसीएम कितना आया,
144। कितना आ गया भैया 144। अब इस क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट है कि जब कभी भी एलसीएम 144 आया तो जो भी शेष होगा एलसीएम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे निकालोगे एलसीएम इस वाले टाइप में कि निकालोगे एलसीएम और जो भी शेष होगा उसको ऐड कर दोगे तो 147 इसका राइट आंसर। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपका पहला टाइप हो गया कि भैया कि जो भी एलसीएम आएगा, ये ट्रिक है, उसमें शेष को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। शेष को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, ठीक है। देखो एक इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लो। देखो जैसे लिखा है क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 42, 63, 84, 112 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष फल है। हमने कहा इस वाले टाइप में अभी भी बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और जो शेष है उसको जोड़ देना। तो इसका एलसीएम निकालते हैं 42, 63, 84, 112 का एलसीएम। तो भैया निकाल लो। 2 से भाग दिया कितना आ गया 21। ये 63 भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग दिया तो 4 और 2 और ये आ गया 5, 6, 56, 2 को फिर से भाग दिया, 21 में भाग नहीं है, 63, 42, 21 बचा और इसमें 2 का भाग दिया 2 और 8, 28, 2 से फिर से भाग दिया 21, 63, 21 और ये अब आ गया 14। 2 से भाग दिया, ठीक है, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया भाई 21, 63, 21 और 7। अब हम इसमें 3 का भाग देते हैं 7 और 3 से भाग दोगे तो ये 2 और 1 21, 7, 7, 3 से भाग दिया 7, 7, 7, 7, 7 से भाग दिया 1, 1, 1, 1। तो आपका यही एलसीएम है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही एलसीएम है। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पे 48, 48 गुणे 21, ऐसे 7 का 21, तो 21 अट्ठे 168, 16 हासिल और 21 चौको 84, 84 है, ठीक है। 84 जोड़ोगे 0, 8 1 9 1 10 100, 1008। इसका एलसीएम कितना आया 1008। हमने कहा सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी होंगी उसका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम 1008 आ गया। इसमें क्या करोगे, शेष को ऐड कर दोगे, शेष 6 है, ऐड कर दो, 8 6 14 तो 1014। आपका आंसर ऑप्शन मैच कर गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप कराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं टाइप कराते हैं। अगला टाइप देखो, इसी में है, छोटी से छोटी संख्या में रब कर दे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 36, 48, 60 से भाग देने पर शेषफल 7, 15, 31, 43, 55 प्राप्त हो। 41, 55 प्राप्त हो। तो हम कह रहे हैं देखो सबसे पहले तो काम रहेगा कि एलसीएम निकालो। तो 12, 20, 36, 48 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 2 से भाग दिया 6 आया, ये 10 आया, ये 18 आया, ये 24 आया, ये 30 आया। 2 से भाग दिया 6, 10, 2 से भाग दिया तो 3, 5, 9, 12, 15। 2 से फिर से भाग दिया 3, 5, 9, 6 और 15। 2 से फिर से भाग दिया 3, 5, 9 और ये 3, ये 15। 3 से भाग दिया 1, 5, 3, 1, 5। 3 से भाग दिया 1, यहां दिख रहा है नीचे, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
हाँ ठीक। तो हमने कहा 3 से भाग दिया, 1 5 3 नहीं 1 1 5, 5 से भाग दिया, यही है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पे 48 या 16 55 80 कर लो, 8 नंबर 72 720। इसका एलसीएम क्या आ गया 720। अब समस्या इस टाइप में आ गई कि अलग अलग शेष दिया 7 15 31, यदि 7 जोड़ते तो ये कहेगा हमें क्यों नहीं जोड़ा, 31 जोड़ते तो 43 कहेगा हमें क्यों नहीं जोड़ा। तो इसका फिर कुछ तरीका होगा। तो तरीका क्या होता है, इनका हम डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस हमेशा कितना दिखेगा, 5 का दिखेगा। देखो सब में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 5 का। इसका मतलब डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया 5। तो इसमें डिफरेंस को घटा देंगे, डिफरेंस तो ऑटोमेटिक घटता है। तो 715 कितना आंसर आ जाएगा 715। तो याद रखना है कि एलसीएम में डिफरेंस क्या करते हैं, घटाते हैं। डिफरेंस हमेशा क्या किया जाता है, घटाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका टाइप हो गया। तो ये 2 टाइप थे, दोनों टाइप हमने एलसीएम वाले करा दिए। अब एचसीएफ वाले इसी टाइप में आएंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी एयरफोर्स पुलिस में क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले एलसीएम एचसीएफ से, वो अगली क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। जय हिंद, जय भारत।